कल देर रात एक मर्डर मिस्ट्री जो थी वो सामने आई और उसमें अब एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। जहां पर ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मर्डर में यानी कि डीजीजे एच के लोहिया के मर्डर केस में उनके घर पर जो नौकर काम करता था उसका नाम सामने आया है। और जो ये बताया जा रहा है जो उनका डोमेस्टिक हेल्पर यासिर अहमद है वो रामबन का रहने वाला था और अब उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। आपको पहले मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो कि यासिर अहमद की वायरल होती हुई पूरे सोशल मीडिया पर नजर आ रही है और इस पर एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये वो डोमेस्टिक हेल्पर है जो कि काम करता था डीजी जेल एच के लोहिया के घर पर। डोमेस्टिक हेल्पर था और रामबन का रहने वाला था। ये एक मेन एक्यूज्ड है जो कि सामने आया है और ये भी इंफॉर्मेशन के तौर पर बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये सीसीटीवी फुटेज वहां पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे थे उसमें देखने को मिला, जहां पर ये इसको भागते हुए देखा गया है। यानी कि डीजी जेल एच के लोहिया को मारने के बाद ये शख्स वहां से फरार होता हुआ साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जैसे ही ये जो फोटोग्राफ्स सामने आ रही हैं उस बीच हर एक पहलू को जांचने की कोशिश की गई और इस पर एक और कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। पहले आपको बताएं कि ये जो फोटोग्राफ्स आपने देखी है ये इंफॉर्मेशन अब हर जगह पर सर्कुलेट की जा रही है क्योंकि फिलहाल यासिर अहमद फरार है और उसे ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो यासिर अहमद है यानी कि जो मेन एक्यूज्ड है वो पिछले 6 महीने से डीजी के घर पर काम कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि इसे मेंटली डिप्रेस्ड बताया जा रहा है क्योंकि मौका वारदात से जो डायरी उसकी मिली है उस डायरी में कुछ ऐसे जो है वो वर्ड्स थे जिसके बाद से ये भी बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये मेंटली डिप्रेस था क्योंकि उस डायरी में माई लाइफ हैज नो मीनिंग ये पूरे तरीके से हाईलाइट होता हुआ नजर आया। जिसके बाद से ये बताया जा रहा है कि यासिर अहमद जिसकी उम्र 23 साल है और पिछले 6 महीने से हेमंत लोहिया के घर पर काम कर रहा था, उसने ये इस मर्डर को डिप्रेशन के तौर पर क्योंकि माइंड फिक्सेटेड जो क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि दिमागी हालत सही नहीं थी, दिमागी संतुलन सही नहीं था, तो अभी इसे उस तरीके से जोड़ा जा रहा है, इस पूरे एंगल को इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि दिमागी संतुलन सही ना होने की वजह से, डिप्रेस्ड होने की वजह से यासिर अहमद ने डीजी एच के लोहिया को मारा है। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे नोट्स जो थे वो सामने आए हैं। नोट्स क्या कुछ थे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डायरी हाथ लगी है उसमें कुछ ऐसी लाइंस लिखी गई हैं जिसके बाद से अब जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि यासिर अहमद मेंटली डिप्रेस्ड था। पहला जो लाइन थी वो थी माई लाइफ हैज नो मीनिंग, ये भी सेंटेंस उसकी डायरी से मिला। डियर डेथ कम इनटू माई लाइफ, ये भी जो डायरी थी बनाई गई यासिर अहमद द्वारा उस पर लिखे हुआ था। आई एम सॉरी आई एम हैविंग बैड डे वीक मंथ लाइफ, ये सब चीजें जो थी उसकी डायरी पर देखने को मिली है। और डायरी की भी फोटोग्राफ्स हमें सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ये फोटोग्राफ्स सामने आ रही हैं तो इसे इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि ये जो एंगल है पूरा मर्डर मिस्ट्री का ये डिप्रेशन के तौर पर लिया गया है। लेकिन अब आगे इसे और क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं वो भी देखना होगा। और जब इसको पकड़ा जाता है क्योंकि अगर मेंटली ये सही नहीं था, मेंटली इसकी मानसिक संतुलन सही नहीं था, तो ये पूरा क्राइम कर कर मौके से भागा कैसे और 6 महीने से काम कर रहा है, तो क्या इसकी भनक डीजी को नहीं थी, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए जैसे ही इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में और भी खुलासे होते जाएंगे उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और ये आपको बता दें कि जो फोटोग्राफ सामने आ रही है यासीर अहमद की वो एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि इसे सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यासीर अहमद को पकड़ा जाए और पूरे मर्डर मिस्ट्री के पीछे क्या कुछ सच है उसका खुलासा किया जाए। अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। इसी तरीके से पूरे मर्डर मिस्ट्री के लिए जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उससे आपको रूबरू करवाया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।